ओम शांति। राजयोग अभ्यास के पूर्व के सत्रों में आपने राजयोग का अभ्यास किया है और अनुभव भी कर रहे हैं। राजयोग में जैसे स्वयं की पहचान आवश्यक है, परमात्मा की पहचान आवश्यक है, ऐसे ही समय की पहचान भी आवश्यक है। वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है और इस समय के अनुसार हमारा कर्तव्य कर्म क्या होना चाहिए। समय के लिए कहते हैं कि समय की गति बलवान है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। एक बार जो समय बीत जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता और समय हाथ से निकल जाने के पश्चात फिर हमें पश्चाताप ही करना पड़ता है। यदि हम समय पर कार्य करते हैं तो हम सफल होते हैं। बहुत सुंदर समय की महिमा का गीत अभी आप सुन रहे थे जिसमें कुछ इसी तरह के भाव थे। एक किसान समय पर फसल बोता है तो समय पर फसल काट सकता है, लेकिन अगर वो फसल काटने के समय पर फसल बोएगा तो निश्चित है उसको फसल नहीं मिलेगी। ऐसे ही यदि विद्यार्थी परीक्षा के समय पढ़ता है तो परीक्षा में पास होता है, और यदि वो नहीं पढ़ता है तो संभावना है कि उसका एक वर्ष व्यर्थ चला जाए। तो इसीलिए समय पर कार्य करने से हम सफल होते हैं। और समय के बारे में ये भी कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। अर्थात जो शुभ कार्य हम करना चाहते हैं उन्हें टालना नहीं चाहिए। जो कार्य कल करने हैं वो कल की बजाय आज करें, और यदि हम टालते हैं तो कई बार वो सदा के लिए ही टल जाते हैं। जैसे रावण के लिए मिसाल देते हैं कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, लेकिन कल करते करते उसका काल आ गया और वो अपना वो कार्य नहीं कर पाया। और समय कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, अर्थात एक बिंदु से शुरू होकर के समय दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाए, ये समय की गति नहीं है। समय चक्रीय है और चक्र में हम अगर एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं तो पूरा चक्र लगाते हुए हम पुनः उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे। अर्थात चक्र पुनरावृत्त होता है। जितनी भी बार वो चक्र चलेगा वो पुनरावृत्त होगा, और इसीलिए हमारी घड़ी गोल है। हम देखते हैं अभी अगर घड़ी में 7:15 बजे हैं तो कल भी इस समय 24 घंटे पहले 7:15 बजे थे, यही समय था, और आज से 24 घंटे बाद भी 7:15 बजेंगे और यही समय होगा। अर्थात हर 24 घंटे में ये दिन और रात का चक्र पुनरावृत्त हो रहा है और अनवरत चल रहा है। कब से चल रहा है ये हमें नहीं मालूम, और कब तक चलेगा ये भी हमें नहीं मालूम। इसको हम कहते हैं आदि अनादि है। जिसका हमें ना आदि पता है और जिसका ना हमें अंत पता है उसको अनादि कहते हैं। ऐसे ही सप्ताह का चक्र चलता है, ऐसे ही महीने का चक्र चलता है। सप्ताह का चक्र अर्थात हर रविवार के बाद फिर पुनः सोमवार आएगा, पता है। हर महीने की 30 तारीख के बाद फिर से 1 तारीख आने वाली है, ये पता है। फिर साल का चक्र है, हर वर्ष फिर 1 जनवरी आने वाली है। ऐसे ही 10 साल का, फिर 100 साल का चक्र, और ये पूरी सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का चक्र है।
जब हम इसे कहते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्र है, तो इसका भावार्थ ये है कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो आज से 5000 साल पहले भी थी, आज हैं और आज से 5000 साल के बाद भी होंगी। लेकिन जो 5000 वर्ष का चक्र है ये हमारे जीवन काल से बहुत बड़ा है। हमारे एक जीवन काल में हम इसे नहीं देख सकते। जैसे दिन और रात के चक्र को हम देखते हैं, सप्ताह के चक्र को देखते हैं, वर्ष के चक्र को देखते हैं, अधिक से अधिक 100 वर्ष तक, शताब्दी को हम देख सकते हैं। तो उसे हम सहज रूप से स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। उसमें हमें कोई प्रश्न नहीं उठता कि ये दिन का चक्र 24 घंटे का क्यों है, क्योंकि कई बार 5000 वर्ष का चक्र जब हम कहते हैं तो प्रश्न उठने लगता है कि ये 5000 वर्ष का चक्र आपने कैसे कहा? शास्त्रों में तो ये लिखा है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष है, आप 5000 वर्ष कह रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं 24 घंटे का चक्र है या एक वर्ष 365 दिन का चक्र है, और हमें पता है ये प्रकृति के अनुसार निश्चित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, उसी अनुसार दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्र लगाती है, ऐसे विज्ञान ने हमें अनुसंधान करके बताया है। और उस अनुसार वो वर्ष का चक्र यानी उसकी ऋतुएं पुनः उसी काल चक्र में पुनरावृत्त हो जाती हैं। हमें पता है दिसंबर जनवरी ठंड के महीने हैं, हर वर्ष हम तैयार रहते हैं कि दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ने वाली है, वो समय पुनरावृत्त होता है। तो हम ये नहीं कहते कि क्यों नहीं, हमें तो बहुत काम है, दिन 40 घंटे का हो जाता है, हाँ, या 1 घंटा 100 मिनट का होता है। कभी सवाल करते हैं? हम नहीं करते हैं। और अगर सवाल करेंगे तो किसको परेशानी होने वाली है? क्या समय हमारे अनुसार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि हमें समय के अनुसार चलना होता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का चक्र है, और हर 5000 वर्ष में इसकी हूबहू पुनरावृत्ति होती है। ऐसे अनेक चक्र और भी हैं जीवन में, प्रकृति में। और ये देखा गया है कि हर चक्र की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बहुत शुद्ध, श्रेष्ठ और शक्तिशाली होती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी शक्तियाँ क्षीण होती जाती हैं, उसमें अशुद्धियाँ आने लगती हैं, उसमें कमियां आने लगती हैं, और वो अपने अंत समय पर पहुंचता है, यानी अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। अगर उसे पुनरावृत्त नहीं किया गया या पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वो चक्र समाप्त हो जाता है। और यदि उसे पुनर्जीवित कर दिया जाए तो वो चक्र पुनः प्रारंभ होता है। तो जैसे हम रात और दिन का चक्र देखते हैं, जब रात और दिन का चक्र प्रारंभ होता है तो प्रातः काल का समय बहुत शुद्ध श्रेष्ठ समय है। हमारा मन शांत होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है। ये समय भक्ति भावना के विचार मन में होते हैं, मनुष्य का मन शुद्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है हम अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो सायंकाल आते आते तक हमारी काफ़ी शारीरिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, हम थकान महसूस करते हैं और फिर हमें विश्राम की आवश्यकता महसूस होती है। तो वो रात्रि का समय जो उसका चौथा पहर है, हर चक्र 4 अवस्थाओं से गुजरता है। जिसे हम कहेंगे, जैसे रात और दिन में है, प्रातः काल
मध्याह्न काल, फिर सायंकाल और रात्रि। ये 4 प्रहर हैं उसके। तो रात्रि में हम विश्राम करते हैं, लेकिन जो रात्रि का समय है वो सबसे बुरा समय होता है, क्योंकि जो भी मनुष्य गलत कार्य करते हैं या बुरे कार्य करते हैं वो रात्रि के समय होते हैं। चोरी डकैती भी होगी तो रात्रि के समय होगी, शराब भी पिएंगे लोग तो रात्रि के समय पिएंगे। और फिर प्रातःकाल जब पुनः सूर्योदय होता है और हम विश्राम करके फिर से पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर से नए चक्र का प्रारंभ प्रातःकाल से होता है। ऐसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र है। मानव जीवन बाल्यकाल से प्रारंभ होता है, तो एक बच्चा बहुत शुद्ध माना जाता है, यानी उसे विकारों का ज्ञान नहीं है, उसे महात्मा के समान कहते हैं, या बच्चा भगवान का रूप होता है ऐसा मानते हैं। वो बच्चा ऊर्जा से भरा हुआ होता है, और जब बाल्यकाल पूरा होता है तो युवावस्था, दूसरी अवस्था आती है और बुराइयों का ज्ञान होने लगता है। संसार में हम प्रवेश कर जाते हैं और न सिर्फ बुराइयों का ज्ञान होता है, लेकिन बुराइयों का उपयोग भी जीवन में हम करने लगते हैं, तो शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, शारीरिक मानसिक शक्तियाँ हमारी कम होने लगती हैं और मनुष्य प्रौढ़ अवस्था की तरफ बढ़ने लगता है। और जब तक वृद्धावस्था आती है तब तक काफ़ी हद तक हम विकारों के अनुभवी बन चुके होते हैं और शरीर पूरी तरह से जर्जर होने लगता है। अब यहाँ इस चक्र का अंत मृत्यु से होता है, क्योंकि पुनर्जीवन में मतलब हम पुनः बाल्य अवस्था में नहीं जा सकते उसी जीवन में, इसलिए मृत्यु होती है और आत्मा पुनः अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है और फिर से जन्म लेती है, और पुनर्जन्म में फिर से वो बालक के रूप में वो चक्र प्रारंभ करती है। और इस तरह से जन्म जीवन मृत्यु ये चक्र भी आत्मा के लिए चलता रहता है। यदि हम प्रकृति के चक्र को देखते हैं तो उसमें पानी का चक्र है। पानी समुद्र से भाप बनता है, बादल बनते हैं, और वो बादल जब पहली बार बरसते हैं तो शुद्ध पानी होता है, जो झरने के रूप में पहाड़ों से बहता है, नदी का रूप लेता है। अब वो नदी शहरों से गुजरती है और पानी का उपयोग होने लगता है, तो सारी गंदगी उस नदी में मिलने लगती है, और जब तक नदी बहती बहती अपने अंतिम बिंदु यानी समुद्र तक पहुंचती है, तब तक उसका पानी सबसे गंदा हो चुका होता है, सबसे प्रदूषित जल उसमें होता है, और वहाँ उस चक्र का अंत होता है और पुनः सूर्य पानी को भाप बनाता है, सारी गंदगी नीचे रह जाती है और वही शुद्ध पानी बादल बनते हैं और फिर से वो बरसते हैं। तो इस तरह से प्रकृति में ये पानी का चक्र भी अनवरत चलता रहता है। तो ऐसे अनेक चक्र हैं, और इसी तरह से ये सृष्टि का चक्र भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रारंभिक अवस्था सतयुग, जो बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ समय है इस सृष्टि का, जब आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, सर्वगुण संपन्न होती हैं, 16 कला संपूर्ण होती हैं, और धीरे धीरे युग परिवर्तन होते हैं। सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। दूसरा युग आता है त्रेता युग, तीसरा युग आता है द्वापर युग, और अंतिम युग कलयुग, जब मनुष्य आत्माएं पूरी तरह से विकारी पतित बन जाती हैं, तमो प्रधान बन जाती हैं। वो इस सृष्टि का अंतिम समय होता है, और पुनः जैसे रात के बाद दिन आना निश्चित है, इसी तरह से इस सृष्टि में भी परिवर्तन निश्चित है, और कलयुग के बाद पुनः
स्थितियाँ ऐसी होती हैं, परमात्मा पुनः सृष्टि पर आकर के सद्धर्म की स्थापना करते हैं और फिर से सतयुग की स्थापना होती है। तो हर 5000 वर्ष के बाद ये पुनः युगों की पुनरावृत्ति होती है और इसके लिए हम कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। यानी सब कुछ पूर्व निश्चित है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो जो काल के द्वारा निश्चित किया हुआ है उस अनुसार ही हो रहा है। और इसमें हर एक का पार्ट भी निश्चित है, हर एक आत्मा को अपना अपना रोल मिला हुआ है और उस अनुसार ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम अपना पात्र निर्वाह कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, तो वो भविष्यवाणियों का आधार इसीलिए सत्य है क्योंकि इस सृष्टि चक्र में घटनाएं पूर्व निश्चित हैं और उस अनुसार ही वो बता पाते हैं कि इनका भविष्य क्या होगा। और कई बार वो सत्य भी सिद्ध होता है। उसका कारण यही है कि वो आने वाले समय में उसने क्या पात्र पहले निर्वाह किया है उसे वो देख पाते हैं। इस सृष्टि चक्र को स्वास्तिक से दिखाया गया है। हमारे यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह यानी विशेष हिंदू धर्म में हम स्वास्तिक का चिन्ह प्रयोग करते हैं और इस स्वास्तिक को शुभ चिन्ह माना जाता है। यानी जब हम शुभ कार्य करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, तब हम ये चिन्ह प्रयोग करते हैं। ये संस्कृत से आया हुआ शब्द है स्वस्तिक, जिसका अर्थ होता है सुअस्ति। दो शब्दों से बना है। सुअस्ति माना शुभ है, सु माना शुभ, अस्ति माना है। यानी ये स्वस्तिक जिसके 4 भाग हैं, 4 भुजाएं हैं और ये जो 4 भुजाएं घड़ी की दिशा में चलती हैं, इसमें जो भी घटनाएं घट रही हैं यानी सृष्टि चक्र के प्रतीक इस चिन्ह में जो भी घटनाएं घटती हैं वो सब शुभ हैं अर्थात कल्याणकारी हैं। ये इसका भाव है। हम वास्तव में इसके भावार्थ को नहीं समझ पाते हैं और इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कई बार हमें देखने में आता है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो तो इतनी शुभ नहीं है। हमारे जीवन में तो बुरा हो रहा है, हम कहीं असफल हो रहे हैं, कहीं हमारी हानि हो रही है। लेकिन इस काल चक्र के नियम के अनुसार उसमें भी कहीं हमारा भला है, उसमें भी कहीं हमारा शुभ है। इसके ऊपर शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बोध कथा आती है। कहते हैं कि एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर काम में अपने मंत्री से सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई और उसने अपने मंत्री जी को दिखाया कि देखो मंत्री जी, मेरी उंगली कट गई है। तो यहाँ तो राजा को सहानुभूति की अपेक्षा थी, लेकिन जो मंत्री था वो ज्ञानी था। उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब जैसे ही ये शब्द सुने राजा ने, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। मेरी उंगली कट गई, ये अच्छा कैसे हुआ? मंत्री मेरे प्रति वफादार नहीं है। गुस्से में आकर उसने उसे जेल में डलवा दिया। अब ये राजा को शिकार खेलने का शौक था और थोड़े दिन के बाद वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। उसके साथ कुछ सैनिक थे, लेकिन शिकार का पीछा करते करते वो जंगल में बहुत दूर निकल जाता है जहाँ कबीले के लोग रहते थे। और उस ज़माने में वो देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि चढ़ाते थे, किसी मनुष्य की बलि देवी को चढ़ाते थे। तो वो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे और ये राजा को पकड़ लेते हैं। तो जब राजा पकड़ा जाता है तो वो जब समझता है सारी बात कि मुझे क्यों पकड़ा गया है,
तो वो उनसे कहता है मैं यहाँ का राजा हूँ, आप मेरी बलि चढ़ाओगे? तो कहते हैं अच्छा राजा, राजा तो सर्वोत्तम होता है और ऐसी देवी, ऐसी बलि पाके हमारी देवी तो बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वो राजा को मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ मंदिर में पुजारी देखता है, क्योंकि बलि के कुछ नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार बलि का कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है, तो ये तो संपूर्ण बलि नहीं है। तो पुजारी ने कहा कि ये बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, देवी नाराज हो जाएगी, ये संपूर्ण बलि नहीं है, इसे छोड़ दो। तो राजा छूट जाता है और जब वो अपने राज्य की ओर लौट रहा होता है तो उसे मंत्री की बात याद आती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो उसने सोचा सचमुच आज उंगली कटी हुई थी इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई, और अगर उंगली नहीं कटी होती तो कोई बचाने वाला नहीं था, मेरी तो सचमुच बलि चढ़ जाती। तो राजा जो है वो उस बात को याद करके खुश हुआ, और जब वो पहुंचा अपने राज्य में तो सबसे पहले वो मंत्री के पास गया और उसने मंत्री को सारी घटना सुनाई और कहा मंत्री जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो मंत्री जी ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि हमेशा मैं आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ नहीं था, और यदि मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो अंग भंग नहीं था, तो हम दोनों ही बच गए। अब देखने में घटना कैसी थी? दोनों के लिए बहुत बुरी घटना थी, लेकिन उसमें दोनों का ही भला छुपा हुआ था जो भविष्य के पर्दे में था। वर्तमान में वो बात समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है और हम कई बार भगवान को दोष देने लगते हैं या भगवान से हम शिकायत करने लगते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है। लेकिन जैसे गीता में कहा, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। तो जीवन में हर बात में कल्याण है, ये हमें इस सृष्टि चक्र के प्रतीक से शिक्षा मिलती है। और इस स्वस्तिक की जो 4 भुजाएं हैं वो हर युग में आत्मा की स्थिति का प्रतीक है। हर युग में आत्मा की स्थिति बदलती है। तो जब सतयुग होता है तो स्वस्तिक की भुजा सीधे हाथ की तरफ है, सीधे हाथ की तरफ है और ऊपर की ओर है। तो हाथ की ये जो स्थिति होती है ये हम तब करते हैं जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। यानी सतयुग में जो आत्माएं हैं वो आशीर्वाद प्राप्त आत्माएं हैं, यानी परमात्मा से वरदान प्राप्त आत्माएं हैं। सबसे पहले परम धाम से आत्माएं जब सतयुगी सृष्टि में उतरती हैं तो वो सर्वगुण संपन्न होती हैं, 16 कला संपूर्ण होती हैं, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत होता है। श्री कृष्ण के जन्म से सतयुग प्रारंभ होता है और वही बड़े होकर श्री नारायण कहलाते हैं, जिन्हें हम सत्य नारायण भी कहते हैं। और कई बार लोग अपने घरों में उसी की यादगार में सत्य नारायण की कथा भी करते हैं। उनके लिए कहते हैं श्री हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ, तो श्री कृष्ण जो हैं वही गोविंद मतलब गायों को पालने वाले और फिर मुरली बजाने वाले, और उसके बाद
वो नाथ नारायण जब बड़े हो जाते हैं तो वही वैकुंठ के नाथ होते हैं, नारायण कहलाते हैं, और जो वासुदेव के पुत्र हैं। तो इसका भावार्थ यही है कि उनका बाल्यकाल श्री कृष्ण के रूप में व्यतीत होता है। वहाँ तन मन धन संबंध ये चारों प्रकार की प्राप्तियाँ संपूर्ण हैं। मनुष्य के जीवन में 4 भाग्य माने गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, कहते हैं दूजा सुख हो घर में माया। तो तन पूर्णतः स्वस्थ है, सुंदर है, वो दीर्घायु होते हैं, 150 वर्ष की आयु है, कोई रोग शोक कष्ट नहीं होता, बीमार नहीं होते, इसलिए वहाँ ना डॉक्टर हैं, ना हॉस्पिटल हैं, ना दवाइयाँ हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कभी हम सुनते हैं देवताएं बीमार होते हैं। तो स्वस्थ हैं और दीर्घायु हैं, मन का सुख है, मन सदा ही शांत है, प्रसन्न है। और इसीलिए आज भी जब हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो उनके दर्शन मात्र से ही शांति का अनुभव होता है, उनके दर्शन मात्र से ही सुख मिलता है। तो सोचिए, जब जड़ मूर्ति वो अनुभव करा सकती हैं, तो जब वो चैतन्य में इस विश्व में होंगे तो सचमुच उनकी मानसिक स्थिति कितनी श्रेष्ठ रही होगी। धन का सुख है, देवी देवताएं जो हैं वहाँ धन, अकिचार धन जिसे हम कहते हैं, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते, धन मिट्टी के समान है। सोने चांदी हीरे जड़े हुए वहाँ महल बनते हैं। और आज भी हम मंदिरों को देखते हैं तो कहीं भी मंदिर बने होंगे उसे बहुत ही भव्य रीति से बनाया जाता है। भले ही गांव में मंदिर होगा, लेकिन मंदिर में मूर्ति के श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखी जाती है, उसका पूर्ण श्रृंगार होगा, भले ही गांव में लोगों के घर में खाने को नहीं होगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि उनकी जड़ मूर्तियों को भी इतने वैभव हैं। आज भी सबसे अधिक धन जो प्रसिद्ध मंदिर हैं भारत के, वहाँ ही है। तो जब वो चैतन्य में रहे होंगे तो कितने धनवान होंगे हम सोच सकते हैं। और संबंधों का सुख है देवी देवताओं को, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ दैवी संबंध निस्वार्थ प्रेम के संबंध हैं। और ये चारों प्रकार के सुख पूरे 2500 साल तक चलते हैं। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, क्योंकि एक जन्म की आयु लंबी है, 150 वर्ष की आयु होती है, इसीलिए सतयुग में 8 जन्म होते हैं। और इस तरह से 1250 वर्ष पूरा होने के बाद दूसरा युग आता है, जिसे त्रेता युग कहते हैं। अब 1250 वर्ष आत्मा ने कुछ जन्म ले लिए तो उसकी कुछ शक्ति क्षीण होती है और 2 कलाएं कम हो जाती हैं। जो आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, वो आत्मा अब 14 कला रह जाती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी कमी है। जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, वो संपूर्ण चंद्रमा है, और उसमें जब 2 दिन के बाद हम देखते हैं तो 2 लकीर कम होती है, लेकिन फिर भी वो पूर्णिमा के चांद के समान ही लगता है। तो उसको संस्कृत में त्रुटि कहा गया, माना ऐसी कमी जो दिखाई नहीं देती पर है। तो इसीलिए इसे त्रेता युग कहा गया, यानी थोड़ी त्रुटि आत्मा में आ जाती है पर नहीं के बराबर है। और स्वास्तिक की भुजा नीचे की तरफ है। अगर हम स्वास्तिक में देखेंगे तो पहली भुजा राइट एंड अप है, दूसरी भुजा राइट एंड डाउन है, यानी थोड़ा नीचे की तरफ वो भुजा आती है, लेकिन अभी भी सीधे आत की तरफ है, यानी शुभ है। संसार में अभी भी शुभ समय है। और इस तरह से त्रेता युग में भी एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत होता है। सभी सुख विद्यमान हैं देवी देवताओं के जीवन में, और इसे राम राज्य कहते हैं।
यानी त्रेता युग में डिनास्टी चेंज हो जाती है, श्री नारायण के राज्य से बदलकर श्री राम का राज्य होता है और उन्हें हम श्री रामचंद्र जी कहते हैं। यानी उनसे ही चंद्रवंश प्रारंभ होता है, उसके पहले सूर्यवंश होता है। और राम राज्य के पश्चात जब इस सृष्टि के 2500 साल पूरे हो जाते हैं तो तीसरा युग आता है द्वापर युग, और उसमें स्वास्तिक की भुजा बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाती है, यानी लेफ्ट टर्न हो जाती है, जो अशुभ का संकेत देती है। 2500 साल में आत्मा 20 जन्म ले चुकी है। आधे समय में आत्मा की आधी कलाएं कम हो जाती हैं। कलाएं आत्मा की शक्ति का प्रतीक हैं, और इस तरह से जब उसमें शक्तियां क्षीण होने लगती हैं तो कमज़ोरी आने लगती हैं। और द्वापर युग में जब आत्मा प्रवेश करती है तो सबसे पहली कमी जो उसमें आती है वो है देह अभिमान। देह अभिमान आने से शरीर की तरफ दृष्टि जाने लगती है। देवी देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, आत्मिक दृष्टिवृत्ति से वहाँ कार्य व्यवहार चलता है, और इसीलिए यथा राजा तथा प्रजा है। कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिए नगरी बसे दाता धर्म का उपकार है। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में आत्मा प्रवेश करती है, राजा अलग, रंग अलग, अमीर अलग, गरीब अलग, स्त्री पुरुष, काला गोरा, ब्राह्मण शूद्र, अनेक स्तरों पर अनेक अंतर शारीरिक रूप से मनुष्य आत्माएं देखने लगती हैं और उसी अनुसार व्यवहार में आने लगती हैं। तो उससे छोटे छोटे पाप कर्म होने लगते हैं, और जैसे पाप कर्म होते हैं वैसे ही फल सामने आने लगता है। पाप कर्म का फल दुख है, और अभी तक 2 युगों तक आत्मा ने दुख का अंश मात्र भी अनुभव नहीं किया। संपूर्ण सुखी थी आत्माएं। तो जैसे ही दुख का अनुभव होने लगा जीवन में, महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे हमारा शरीर स्वस्थ है ये स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही मुझे सिर दर्द होगा या मुझे बुखार आ गया या मुझे उल्टी हो रही है तो समझ में आने लगता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत है। तब हम डॉक्टर को याद करते हैं, नहीं तो यदि हम स्वस्थ हैं तो हमें डॉक्टर याद नहीं आता है। तो यहाँ भी जब संसार में दुख प्रारंभ हुआ तो मनुष्य आत्माओं को अब कौन याद आया? दुख दूर करने वाला कौन? भगवान। तो अब परमात्मा को वो याद करने लगते हैं, और जो स्वास्तिक की भुजा है द्वापर युग में वो इस पोज में है, लेफ्ट टर्न है और इस पोज में है। इसका अर्थ है कि हम मांगना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम अपने हाथ को इस रीति से रखते हैं। तो भगवान से सुख शांति मांगना प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में भक्ति पूजा पाठ शुरू हो जाते हैं। अब परमात्मा की पहचान नहीं है तो, लेकिन जो मन में स्मृतियां हैं उससे सबसे पहले निराकार परमात्मा की ही पूजा शुरू होती है। शिव के मंदिर बनते हैं, और जो भी प्राचीन मंदिर हैं, सबसे प्राचीन मंदिर हैं भारत में वो शिव के मंदिर हैं। फिर धीरे धीरे अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि अब स्वयं तो देवता नहीं कहला सकते, क्योंकि देवताओं जैसे गुण नहीं रहे। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि हमसे श्रेष्ठ मनुष्य संसार में हुए हैं, तो उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। जैसे आज हम गुरुओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि गुरु हमसे श्रेष्ठ हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो कई लोग गुरुओं के मंदिर भी बनाते हैं, जैसे आज साईं बाबा के मंदिर बनते हैं,
हाँ, या और भी अन्य जिनके भी गुरु रहे हैं, वो अपने गुरु के मंदिर बना करके उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो अपने गुरुओं को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। तो उस काल के मनुष्यों ने समझा कि जो हमसे पूर्व में देवताएं होकर के गए हैं, वो हमसे श्रेष्ठ मनुष्य थे, और उनके मंदिर बनने लगते हैं और वो पूजा प्रारंभ होने लगती है। श्री राम की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ हो जाती है। जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा ज़रूर अपने बच्चों को मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब भी तक संसार में उतना पाप नहीं है कि उन्हें स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़े। तो संसार में परिवर्तन लाने के लिए परमात्मा कुछ महान आत्माओं को भेजते हैं, और इस तरह से द्वापर युग में धर्मों की स्थापना होने लगती है, और धर्म और राज्य अलग अलग दिशा लेने लगते हैं। सतयुग त्रेता में धर्म और राज्य एक ही हाथ में थे, इसीलिए देवताओं को डबल ताजधारी दिखाया जाता है। उनको राजाई का मुकुट भी दिखाते हैं और उनके पीछे प्रकाश का चक्र भी दिखाया जाता है, अर्थात वो धर्म का भी पालन करने वाले थे और अपने राज्य की व्यवस्था को भी संभालने वाले थे। लेकिन द्वापर युग में राज्य की व्यवस्था करने वाले अलग और धर्म का संचालन करने वाले अलग हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम जिस धर्म की स्थापना होती है वो है इस्लाम धर्म। इब्राहिम आते हैं द्वापर युग में और इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। वो देखते हैं कि समाज में कोई सिद्धांत नहीं है, तो वो धर्म पालन के लिए 10 सिद्धांत प्रतिस्थापित करते हैं। कुछ समय के बाद महात्मा बुद्ध आते हैं और वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। विशेष रूप से वो देखते हैं कि उस समय के समाज में, क्योंकि वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति में बहुत कर्म कांड और अंधविश्वास बढ़ रहा है। नर बलि हैं, पशु बलि हैं, और राजाएं चक्रवर्ती बनने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण कर रहे हैं, और उसके कारण बहुत निर्दोष मनुष्य मारे जाते हैं। हिंसा प्रधान है समाज में, तो उन्होंने मुख्य रूप से अहिंसा का उपदेश दिया और कर्म सिद्धांत की स्थापना की कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, और कहा दया ही धर्म है। और उस समय के पूर्वी देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, जिसमें हम जानते हैं राजा अशोक प्रमुख थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। और इस तरह से आज भी संसार के जो पूर्वी देश हैं, चाइना है, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, कोरिया, ये देश बौद्ध देश माने जाते हैं, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और फिर पश्चिमी देशों में ईसा मसीह आए और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। उन्होंने देखा कि वहाँ के समाज में बहुत झूठ है और बहुत नफरत है एक दूसरे के प्रति, तो उन्होंने सत्य और प्रेम का संदेश दिया और उन्होंने कहा गॉड इज़ ट्रुथ, गॉड इज़ लव, यानी परमात्मा को इन गुणों का स्वरूप बताया उन्होंने। भले ही उनके संदेश को उस समय लोग नहीं समझ पाए। हम देखते हैं कि ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन आज भी जो पश्चिमी विश्व हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो मुख्य रूप से क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी हैं। यूरोप है, अमेरिका है। और फिर कुछ समय के पश्चात मोहम्मद साहब आए और उन्होंने जो इस्लाम धर्म था उसको रिफॉर्म किया, मुस्लिम धर्म की स्थापना की, जो कि मध्य
विश्व में स्थापन हुआ और आज भी जो मिडिल ईस्ट है, विश्व का मध्य भाग है, वो सभी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। और सबसे अंत में गुरु नानक आए, जो आज से 500 वर्ष पूर्व कलयुग में आए। और इस तरह से अनेक धर्मों की स्थापना होने के बाद भी संसार में शांति की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि अनेकता होने से अनेक मत मतांतर हो गए और लोग धर्म के नाम पर, उन भाषाओं के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। और आत्मा की शक्ति क्योंकि समय के अनुसार क्षीण होती जा रही है, तो आत्मा की कलाएं कम हो गई। अब वो आत्मा 4 कला 2 कला वाली ही रह गई, उसके अंदर विषय विकार बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे चौथा युग आया, जिसे हम कलयुग कहते हैं। कलयुग में स्वास्तिक की भुजा अपटर्न, स्वास्तिक की भुजा इस रूप में है। हाथ को हम इस पोजीशन में तब ले जाते हैं जब किसी को मारते पीटते हैं। तो इसीलिए कलयुग को कहा गया कलह कलेश का युग। यानी कलयुग वो समय है जब हर स्थान, हर घर, हर देश में, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं रहती जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, जहाँ मतभेद ना हो, जहाँ अशांति ना हो। इसे कलयुग इसीलिए भी कहा गया काला युग। काला अर्थात अंधकार। अंधकार को हम कहते हैं, ये रात और दिन का अंधकार नहीं, अज्ञान अंधकार। यानी जब अज्ञान अंधकार अपने चरम पर पहुंचने लगता है, तो वो कलयुग का समय होता है, जिसकी निशानियां धर्म पिताओं ने हमें पहले से बताई, क्योंकि वो आने वाले समय को अंतर्दृष्टि से समझ सकते थे। तो बहुत धर्म पिताओं ने आने वाले समय के प्रति सावधान किया। एक गीत बना हुआ है, बहुत सुंदर गीत है। हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये पूरा गीत तो मैं आपको यहाँ नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन इसकी जो पहली 2 लाइन है उसमें भी बहुत अर्थ है। पूरे गीत में कलयुग के जो निशानियाँ बताई गई हैं, आज वर्तमान समय हम वही प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। तो पहली 2 लाइन में जो अर्थ है कि हंस चुगेगा दाना तिनका। हंस को सदाचारी पक्षी माना जाता है, यानी वो दूध का दूध पानी का पानी करता है, या कहते हैं हंस मोती चुगता है और कंकड़ अलग कर देता है, यानी न्याय प्रिय पक्षी है। तो इस दुनिया में जो सदाचारी मनुष्य होंगे कलयुग में, जो ईमानदार होंगे, जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होंगे, उनकी क्या गति होगी? वो दाना तिनका झुकेंगे, यानी वो गरीब होंगे, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। और कौवा मोती खाएगा, उसका अर्थ है कौवे को चालाक पक्षी माना जाता है। तो जो बेईमान होंगे, जो चालाक होंगे, ऐसे लोग संसार में समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे। तो आज हम देख रहे हैं वर्तमान में जो ईमानदार हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं, आज अगर उनसे कहा जाए, किसी को कहा जाए कि आप ईमानदारी के रास्ते पर चलिए, तो कहेंगे बहन जी कौन से समय की बात कर रहे हो आप। अगर आज हम सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे तो बाल बच्चेदार हैं, अपने बाल बच्चों को हम क्या खिलाएंगे, उनकी पालना कैसे करेंगे। तो जिन मूल्यों से मनुष्य को महान माना जाता था किसी समय में, उन्हीं मूल्यों से कलयुग में मनुष्य को मूर्ख माना जाता है। जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला होगा उसे मूर्ख माना जाता है कि वो अपने जीवन में
कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मूल्य बदल जाते हैं। ऐसा समय जब मूल्य पूरी तरह से विपरीत होने लगते हैं, मनुष्य विषय विकारों के चंगुल में, माया के चंगुल में पूरी तरह से चले जाते हैं। और भी कुछ निशानियां बताई कि सिद्धांत विहीन राजनीति होगी कलयुग में, मानवता विहीन विज्ञान होगा, विवेक शून्य आनंद होगा। आज मनोरंजन का स्तर क्या है? आज का मनोरंजन बिल्कुल ही स्तरहीन है, जिस तरह का मनोरंजन आज मनुष्य करते हैं। और एक अंतिम निशानी कलयुग की बताई कि ये वो समय होगा जब 4 कुओं को, एक कुएं का पानी भर सकेगा, लेकिन जब एक कुएं को 4 कुएं नहीं भर सकेंगे। तो इसका भावार्थ है कि एक माता पिता 4 बच्चों की पालना करेंगे, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने माता पिता को नहीं पाल सकेंगे। जब ऐसा समय आ जाए तब समझो वो कलयुग का अंतिम समय है। तो वो समय भी आ चुका है। आज हम देखते हैं कि एक माता पिता अपने 4 बच्चों को लायक बनाते हैं, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को कैसे रखते हैं? 3 महीना तुम रखो, फिर 3 महीना तुम रखो, या माँ को तुम रखो, बाप को मैं, या फिर ये भी संभव नहीं है तो वृद्धाश्रम, आजकल ओल्ड एज होम बनने लगे हैं, तो उन्हें कहाँ पहुँचा दिया जाता है? विदेशों में तो वृद्धाश्रम है ही है, और भारत में भी अब वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ने लगी है। एक मदर टेरेसा की कहानी आती है कि मदर टेरेसा कैसे बनी? वो एक साधारण नन थी, साधारण सिस्टर थी। जैसे क्रिश्चियन नन बनते हैं तो ऐसे ही वो अपना कार्य करते थे, किसी मिशनरी स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन एक बार जब वो अपने साथी नन के साथ गुज़र रही थी, कलकत्ता में वो रहती थी, और किसी गली से वो लोग गुज़र रहे थे, तो एक डस्टबिन, कचरे का डब्बा था और उसमें से कराहने की आवाज़ आ रही थी। कोई बड़ा डस्टबिन रखा हुआ था। तो वो देखने लगे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो ढूंढा तो पता चला कि कचरे के डब्बे में से वो आवाज़ आ रही है। तो देखा एक बहुत ही बूढ़ा और एकदम ना हड्डियों का ढांचा बना हुआ, जिसकी उंगलियां नहीं हैं, जैसे कोड़ में उंगलियां ख़त्म हो जाती है ना मनुष्य की, इस तरह उसकी हाथ जैसे थे ही नहीं, हाथ पैर जैसे सड़े हुए थे, और वो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ था। तो उसको पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तो उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे यहाँ फेंक दिया। उसने कहा कि तू इसमें मर जा अभी, क्योंकि उसको कई सालों से कोढ़ था, और उस ज़माने में जो कोढ़ की बीमारी है वो लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, और लगने वाली बीमारी। तो वो बच्चे जो हैं वो अपने बाप की सेवा नहीं करना चाहते थे, और आखिर मरने के लिए उन्होंने उसको वहाँ डाल दिया। तो मदर टेरेसा को बहुत दया आई, दयालु स्वभाव था उनका। उन्होंने अपनी साथी नन के साथ मिलकर उसको कचरे के डब्बे से निकाला और उसे वो ले गई अपने उसमें, और वहाँ ही उन्होंने संकल्प किया कि मुझे अपना जीवन ऐसे लोगों को जो बिल्कुल निस्सहाय हैं और जिनके लिए कोई नहीं है, उनकी सेवा में मुझे व्यतीत करना, और ख़ासकर जो कोढ़ के मरीज़ हैं उनके लिए। तो बहुत विरोध हुआ उनका कि वो ऐसा कैसा कार्य करने जा रही है, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया। और वो जो वृद्ध था वो तो ज़्यादा नहीं जिया, क्योंकि बहुत इन्फेक्शन फैल चुका था उसके शरीर में, लेकिन मरते समय उसने एक बात कही कि मैं सारा जीवन दुख के हाथों में रहा, लेकिन आज मेरी मृत्यु जो है वो सुख के हाथों में हो रही है। और फिर पूरा जीवन उन्होंने ऐसे
रोगियों की सेवा में लगाया और उन्हें संत तेरेसा, मदर टेरेसा से संत तेरेसा की उपाधि मिली। तो आज ये समय आ चुका है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करने में भी नहीं चूकते हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये स्थिति पहुँच रही है। तो जब कलयुग अपने चरम पर पहुँचता है और धर्म ग्लानि की अति का समय, हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं अति हो रही है, अति पापाचार, अति दुराचार, अति भ्रष्टाचार। जब पाप का घड़ा भरता है तो क्या कहते हैं, अति का अंत होगा या नहीं होगा? हाँ, तो वो अंत की निशानी है और पूरी तरह वो अति अंत को ले आए। उसके पहले ही परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं अपने वायदे के अनुसार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, विशेष रूप से भारत भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है और पुनः धर्म की स्थापना के लिए, पुनः सतयुग की स्थापना के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। पर क्योंकि वो निराकार हैं तो इसीलिए वो साकार मनुष्य तन का आधार लेते हैं। आपने पूरा इतिहास समझा है कैसे परमात्मा शिव का अवतरण वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम में हुआ है और परमात्मा शिव स्वयं इस आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा मनुष्य आत्माओं को पुनः सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं, पुनः सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। तो वर्तमान समय को हम संगम युग कहते हैं। तो ये कलयुग की जो चरम रात्रि है, कहते हैं कि चरम रात्रि आने वाले दिन का संकेत देती है, या जो आने वाली घटनाएं हैं वो पूर्वाभास देती हैं। जो तूफान आने वाला होता है वो भी अपना पूर्वाभास देता है और हम समझ जाते हैं और उसी के अनुसार हम तैयारी कर लेते हैं। आजकल तो फोरकास्ट के लिए मशीनें लगी होती हैं। अभी जैसे चेन्नई में तूफान आया तो 10 दिन पहले ही बता दिया गया कि तूफान आने वाला है, तो हम उसके लिए तैयार हो जाएं, हम सावधान हो जाएं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर लें। फिर तूफान आकर के गुजर जाएगा तो उसकी हानि हमें नहीं होगी। तो परमात्मा भी आने वाले समय का हमें संकेत देते हैं कि आने वाले समय में ये सृष्टि महाविनाश से गुजरने वाली है और उस विनाश की भी पूरी तैयारियां हैं। 3 तरह से इस सृष्टि का विनाश होता है, क्योंकि पुरानी सृष्टि का विनाश होगा तभी नई सतयुगी दुनिया का प्रारंभ होगा। रात का अंत होगा तभी दिन प्रारंभ होगा। रात के होते हुए दिन नहीं हो सकता और दिन के होते हुए रात नहीं हो सकती। तो इसीलिए पुरानी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी साथ में होती है। इसीलिए परमात्मा शिव को महाकाल भी कहते हैं, यानी परमात्मा शिव का अवतरण महाकाल के आने का भी संकेत होता है और इसीलिए उनका एक यादगार मंदिर महाकालेश्वर मंदिर भी है। तो इस संसार में 3 तरह से विनाश होता है। एक है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। हम देख रहे हैं आज प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है और ये असंतुलन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए वैज्ञानिक भी बहुत चिंतित हैं। वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ये सब आप सुनते रहते हैं और काफ़ी हद तक इस बारे में जानकारी भी है। और वो तापमान बढ़ने के कारण जो पोल्स की बर्फ़ है वो पिघलने लगी है। ओजोन लेयर जो है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से इस पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करती हैं, उसमें छेद होने लग गए हैं और वो हानिकारक किरणें सीधा ही पृथ्वी तक पहुंचने लगी हैं। तो यदि ये
तापमान बढ़ता रहा और 4-5 डिग्री तक बढ़ जाएगा तो समुद्र की सतह बढ़ेगी, और यदि समुद्र की सतह बढ़ती है तो जो सुनामी की घटनाएं होने लगी हैं आजकल, वो सुनामी की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। उसके कारण जो हलचल होगी पृथ्वी में, भूकंप आने लगेंगे, वो भी हम देखते हैं कि आज ये घटनाएं बहुत कम समय के अंतराल में होने लगी हैं। और संसार में कहीं ना कहीं प्रतिवर्ष ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदा अवश्य आ जाती है। कभी भारत में आ जाती है, कभी दूसरे देशों में आ जाती हैं। तो ये अधिक से अधिक होने लगेंगे, और जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो कई बार हजारों लाखों मनुष्य एक साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और दूसरी तरफ मनुष्य ने जो एटॉमिक वेपन्स बना रखे हैं, हर देश के पास आज आणविक हथियार हैं, और वो हथियार रखने के लिए नहीं बनाए हैं। मनुष्य आत्माएं जो हैं, जो देश हैं, उनमें शीत युद्ध तो है ही है। शीत युद्ध अर्थात आपस में मतभेद तो चलते ही रहते हैं। हम देखते हैं भारत पाकिस्तान में कितना मतभेद है। थोड़ा सा भी मतभेद बढ़ जाता है तो वो अपने एटॉमिक वेपन इस्तेमाल करने की धमकी देने लगते हैं। और आज सब कुछ कंट्रोल रूम में है। अब युद्ध के मैदान में जाकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो लड़ाई है वो आसमान की लड़ाई है, और उसको प्रारंभ कहाँ से करना है? कंट्रोल रूम में बटन दबाया और मिसाइल टारगेट कर दी, वहाँ जाकर पड़ेगी और फिर पूरा का पूरा शहर खत्म। ऐसी लड़ाई अब होने वाली है। और इसीलिए आइंस्टाइन जो इस सदी के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध संसार में लड़ा गया तो पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। तो मनुष्य उस समय की ओर बढ़ रहा है। कभी भी इस संसार में ऐसा हो सकता है, ये दुनिया एक बारूद के ढेर पर है। किस समय किस मनुष्य का दिमाग घूम जाए और वो कोई गलत निर्णय कर बैठे, हम कह नहीं सकते हैं। तो जब एटॉमिक वेपन्स के द्वारा विनाश होगा, एक भी अगर एटॉमिक वेपन पड़ गया तो एक साथ पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि तुरंत प्राकृतिक आपदाएं पूरी पृथ्वी को हिला देंगी। और तीसरा जो है वो है गृह युद्धों के द्वारा विनाश, सिविल वॉर्स। लोग धर्म के नाम पर आज जो लड़ते हैं, देश के नाम पर, भाषा के नाम पर, जिसे हम देखते हैं आतंकवाद इस दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो ये 3 प्रकार से आने वाले समय में इस पुरानी सृष्टि का अंत होगा। तो कई भाई बहनें पूछते हैं, अच्छा बहन जी, भगवान ने ये भी बताया होगा कि कौन सी डेट है इसकी? हाँ, तो भगवान डेट बताएंगे हमें किस डेट को विनाश होगा? क्या डॉक्टर कभी किसी पेशेंट को बता सकता है कि इस डेट को तुम्हारी मृत्यु होगी? और अगर बता दे, हाँ, मानो कैंसर के मरीज़ होते हैं या एड्स के मरीज़ होते हैं, जिन्हें पता होता है कि कुछ समय के बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, और उन्हें बता दिया जाए कि हाँ 1 महीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या वो 1 महीना भी जीवित रह पाएंगे? डेथ कॉन्शियस हो जाएंगे। तो भगवान तो हमारे कल्याणकारी हैं, वो सिर्फ हमें सावधान करते हैं। वो हमें डेट कॉन्शियस नहीं बनाते, या वो हमें मृत्यु कॉन्शियस नहीं बनाते। वो हमें सिर्फ कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। इस सृष्टि चक्र के बहुत समय से हम गुजर चुके हैं, अंतिम काल में आकर के पहुँचे हैं, और अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। जो वर्तमान संगम युग का समय है, परमात्मा अवतरण का समय है, इसका भी बहुत समय व्यतीत हो चुका है। हमारे जीवन की आयु का कितना समय बचा है, क्या हम कह सकते हैं? और हमारे इस जीवन का कब अंत होगा, क्या हम कह सकते हैं? आज का समय अकाले मृत्यु का समय है। कब क्या हो जाए
हमें कुछ पता नहीं होता। इसीलिए जो थोड़ा समय हमें मिला है, इस समय के अनुसार हमारा जो कर्तव्य है वो ये कि ज्ञान और योग के द्वारा पुनः परमात्मा को याद करके हम सर्वगुण संपन्न बने, 16 कला संपूर्ण बने, पतित से पावन बने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं और आने वाली सतयुगी सृष्टि में हम पुनः देवी देवता पद को प्राप्त करें, जिसके लिए हम कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो ये ज्ञान नर को श्री नारायण बनाने वाला और नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन वो कर्म कौन से कर्म हैं, कैसे हमें कर्म करने हैं, वो परमात्मा हमें अभी ज्ञान देते हैं। परमात्मा ही हमें शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं और गुरु बनकर हमें वो सद्गति की राह बताते हैं, जिससे पुनः हम अपने घर परम धाम वापस जाते हैं और परम धाम से फिर सतयुगी सृष्टि में आने वाली जो नई सतयुगी सृष्टि है, उस सतयुगी सृष्टि में आने के लायक परमात्मा आत्माओं को बनाते हैं। तो ये था सृष्टि चक्र का समय का, जिस समय से हम गुजर रहे हैं उस समय का राज, और उस समय के अनुसार अब हमें क्या कर्तव्य करना है। तो स्वयं भाग्य विधाता आकर के अभी हम आत्माओं का भाग्य बना रहे हैं, और यदि हमने ये भाग्य विधाता से अभी ले लिया तो पूरे कल्प वो भाग्य हमारे साथ चलेगा, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आप सभी समझ गए। तो क्या करना है, जो भी समय हमारे पास है उस समय को हमें इस आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाकर पूरी तरह से सफल करना है और अपने को पुनः मनुष्य से देवता बनाना है। ये परमात्मा का आह्वान है हम आत्माओं के प्रति। अब कुछ प्रश्न हैं। वैसे तो आज आपका जाने का दिन है और आप में से कुछ भाई बहनों को जाना भी होगा, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उसका मैं जवाब दे रही हूँ आपको, उसमें कुछ समय लगेगा। किसी ने पूछा है, आत्मा मरती नहीं, उसका पुनर्जन्म होता है, फिर जनसंख्या कैसे बढ़ती है और इतनी नई आत्माएं कहाँ से आती हैं? तो आत्मा पुनर्जन्म लेती है। अभी सृष्टि चक्र हमने आपको पूरा समझाया। पूरे एक चक्र में मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, 21 जन्म द्वापर युग में, 45 जन्म कलयुग में होते हैं, 83 जन्म। और ये संगम युग, वर्तमान जो कलयुग और सतयुग के बीच के संगम का समय है, मिलन का समय है, जब परमात्मा अवतरण होता है, एक जन्म ये अंतिम जन्म माना जाता है। तो इस तरह से 84 जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म नहीं होते। जो हमारे यहाँ शास्त्रों में माना गया, मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनि से गुजरती हैं, और 84 लाख योनियों में भी वो कई योनियाँ, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जानवर कुछ भी बनती है। और इसीलिए हम डरते हैं कि हमें उन योनियों से नहीं गुजरना है। अगर हम उन योनियों से गुजरेंगे तो कितना कष्टदायक होगा। इससे तो मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य आत्माएं मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म लेती हैं। ये प्रकृति का नियम है। जैसे हम देखते हैं, जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। यदि हमने आम का बीज बोया है तो हमें पता है कि इससे हमें आम का ही फल मिलेगा, भले हमें कुछ वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा। और यदि हमने अंगूर का बीज बोया है तो हमें पता है कि अंगूर ही
मिलने वाला है। अंगूर से आम नहीं हो सकता और आम से अंगूर नहीं हो सकता, विज्ञान चाहे कितना भी कोशिश कर ले। विज्ञान छोटे आम को बड़ा बना सकती है, हरे आम को पीला बना सकती है, खट्टे आम को मीठा बना सकती है, लेकिन आम को अंगूर बना सकती है? बना सकती है? नहीं बना सकती। तो ऐसे ही जो मनुष्य जीवन का बीज मनुष्य आत्मा है, वो फिर से मनुष्य के रूप में ही जन्म लेती है। वो मनुष्य शेर, गधा, कुत्ता, बिल्ली नहीं बनता है। और यही कारण है कि हम मनुष्य योनि में ही कर्मों का फल भोगते हैं। लोग कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा अपने पाप कर्मों का फल भोगती है और एक योनि उसके पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे मनुष्य योनि मिलती है। तो मानो एक बार चलो मान लिया कि हमने सारे पाप कर्म 84 लाख में ख़त्म किए और आज जो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है, तो फिर तो सभी मनुष्य सुखी होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सभी मनुष्य तो सुखी नहीं हैं। सभी किसी ना किसी रूप से, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन की कमी से, चाहे संबंधों की खींचातान से, कहीं ना कहीं दुखी हैं। चाहे हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जो आसीन हैं उससे भी हम पूछेंगे तो वो भी कहेंगे हम संपूर्ण सुखी नहीं हैं। तो इसका मतलब हमने पाप कर्मों का फल अन्य योनियों में नहीं भोगा है। आज कोई बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से ही अपाहिज होते हैं, जन्म से ही मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जन्म से ही बीमार होते हैं। 84 लाख योनि भोगी, मुश्किल से एक मनुष्य जन्म मिला और वो भी ऐसा। तो कहेंगे कौन से कर्म का फल है? क्या कहते हैं हम? यही कहते हैं ना, जीवन में कभी भी दुख होता है तो क्या कहते हैं? पता नहीं मेरे कौन से कर्म का फल है, तो कहाँ से आया। तो मनुष्य की पशु जैसी गति हो सकती है लेकिन वो पशु बनता नहीं है। आज हम देखते हैं कितने मनुष्य पशु जैसा जीवन जीते हैं। एक भिखारी है, भीख मांग रहा है, और एक जानवर भी उस गली में घूमता है, उसे भी कोई जो देता है वो खाता है, और उस भिखारी को भी कोई जो देता है वो खाता है। तो वो भिखारी पशु है नहीं, लेकिन जीवन कैसा है? जीवन कैसा है? पशु जैसा जीवन जी रहा है। यहाँ तक कहेंगे पशु से भी बदतर। आजकल तो कितने कुत्तों को लोग बहुत प्यार से पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, अपने बिस्तरों पर सुलाते हैं, और मनुष्यों की क्या दशा है इस संसार में। तो ये कर्मों का फल है, हमारे जीवन के स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनुष्य आत्मा मनुष्य के रूप में ही जन्म लेती है, और मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक साथ नहीं आती हैं। जैसे किसी रंगमंच पर जो मुख्य पात्र होते हैं वो नाटक में शुरू से लेकर अंत तक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पात्रों के अनुसार जिस पात्र की आवश्यकता होती है वो संख्या बढ़ती जाती है, और अंत तक मंच पर सभी पात्र उपस्थित हो चुके होते हैं। ये सृष्टि मंच पर भी ऐसा ही है। परम धाम से सभी आत्माएं एक साथ इस सृष्टि मंच पर नहीं आती हैं। जो इस सृष्टि मंच पर सतयुग में आने लायक हैं वो सतयुग में आती हैं, जो त्रेता युग में आने लायक हैं वो त्रेता युग में आते हैं, लेकिन जो एक बार आ जाते हैं वो फिर से वापस नहीं जाते। इसको कहते हैं वन वे ट्रैफिक है। ऊपर से नीचे तो आ सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर सृष्टि के अंत में जब परमात्मा आकर के पुनः अपने घर का रास्ता हमें बताते हैं तभी हम वापस जा पाते हैं। तो वो आत्माएं तो हैं ही हैं, और साथ साथ में नई आत्माएं भी इस सृष्टि पर उतरती रहती हैं, और इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो जनसंख्या बढ़ने का कारण ये है। और पेड़ पौधे पशु पक्षी में भी आत्मा है, लेकिन वो आत्मा अलग है।
मनुष्य की आत्मा में विशेषता है वो मन बुद्धि वाली है। मनुष्य आत्मा में विवेक है, अन्य किसी भी योनि में विवेक नहीं है। इसीलिए वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। हमने कभी देखा कि कुत्ते बिल्ली अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं? हाँ, मनुष्य में वो विवेक और बुद्धि है कि वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकता है, वो नर से नारायण बन सकता है, और इसीलिए मनुष्य की ही दुर्गति और सद्गति होती है। तो अन्य पशु योनि में आत्मा है, लेकिन उस आत्मा में मन बुद्धि विवेक नहीं है। तो इस तरह से ये काल चक्र अनवरत चलता रहता है, अनादि है, और इसकी हूबहू पुनरावृत्ति होती है, जो समझ परमात्मा ने आज हमें दी है। परमात्मा ही आकर इस सृष्टि के राजों को हमारे सामने खोलते हैं। वो हमें तीनों कालों का ज्ञान देकर के त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और इस आधार पर हम पुनः पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बन जाते हैं। ओम शांति।